हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माइंड मैजिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस बार ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी 9th सिलेबस में चैप्टर ये ऐड हो गई है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनना है। क्या करना है? आपको सही विकल्प चुने। पहला बोल रहा है कि नीलगिरी नीलगिरी तोहर केवल भारत में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे नीलगिरी तोहर क्या है, एक बकरी की प्रजाति है। देख रहे हैं चित्र में, आपको लग रहा होगा। दूसरे बोला है सिंह पूजी बानर, इसका नाम है लॉयन टेल्ड मकाक, ये एक बानर की प्रजाति है। तीसरा है नेपथालिस घासियान, जो घटपर्णी पौधे के भारतीय किस्म पाए जाते हैं, जो चित्र में दिख रहे हुए। और तीसरा है नीलकुंजी, केवल भारत में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन सही है। तो ये चारों भारत में पाए जाते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। जैसे आपको बता दूं, एनसीईआरटी की लाइन कहते हैं नीलगिरी लहर, सी पूंजी वानर और घटपर्णी और नीलकुंजी, जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। आते हैं दूसरा सवाल में। बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र जैविक विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला क्या बोला कि ये क्षेत्र बड़ी संख्या में स्थानिक जातियों को आश्रय देता है, यहाँ वास की अत्यधिक क्षति हुई। ठीक है, तो ये सही है। यह केवल भारत हिमालय पर नहीं, हिमालय के पूर्वोत्तर राज्य में नहीं, ये पश्चिम तट में भी पाए जाते हैं। सुंडालेन निकोबार के द्वीप में समूह में पाए जाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। इंडो बर्मी हिमालय क्षेत्र, ये हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन ये नहीं बोल रहे, चलते गलत। तो दो ऑप्शन हुआ। अगर आइए अब बताते हैं आपको। ऐसे क्षेत्र जो बड़ी संख्या में स्थानिक जातियों को आश्रय देते हैं और पर्यावरण की अत्यधिक क्षति हुई है, उन क्षेत्रों को कहते हैं हॉटस्पॉट। समझ गए? यह पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडालैंड में पाए जाते हैं। तीसरा सवाल है, भारत में पाए जाने वाले घनेश पक्षी बताइए। घनेश पक्षी कौन पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, घनेश पक्षी पक्के बाघ अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं पर लाल गर्दन, महाधनेश, मोरछम्बी और एक श्वेत श्याम घनेश पाए जाते हैं। 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन क्या बोला है कि लाल गर्दन, धनेश, श्वेत और अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी गलत। अगला सवाल है कि जीवों की जैविक वर्गीकरण। ठीक है, सही क्रम पूछ रहा है। तो आगे हम जीवों को जगत में बांटते हैं, फिर संघम, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश हो जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम बताते हैं। देखिए, मैं एक बाघ की प्रजाति लेता हूँ। ठीक है, तो बाघ में आगे जगत बांटते हैं, मैंने बताया, फिर संघ, फिर उपसंघ, इसका वर्ग, गण, कुल और वंश हो जाते हैं। तो अगर आप बांटिएगा, देखिए पूछता है कि बताइए कि बाघ कौन से वंश में आते थे? पेंथरा। बस याद रखिएगा, ज़्यादा याद जगत पूछ सकता है तो एनिमेलिया। क्या याद रखेंगे? एनिमेलिया, जो अभी आगे हम पढ़ाएंगे। इसी प्रकार मटर के पौधे को हम देखते हैं, तो इसका जगत कौन सा है? प्लांटी। और इसका वंश जो है पाइसम। पाइसम क्या है? पाइसम। आते हैं अगला कि निम्नलिखित वैज्ञानिक नाम को मिलान कीजिए। देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं मैग्नीफेरिया इंडिका, अर्थात ए का डी। ठीक है, पहला का डी हो गया। दूसरा बोला बाघ का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं पेंथरा टाइग्रिस। ठीक है, मटर को पाइसम सेटम और बैगनी मैग्नीफेरिया को कहते हैं नासिका बैक्टस सैंडेसिस ना। तो कौन सा होगा? पहला का डी, पहला का डी, अर्थात ए इज द राइट आंसर। नहीं, पहला का डी, दूसरा के यहाँ, तीसरा का तीसरी, अर्थात ए इज द राइट आंसर। बाघ को क्या बोलते हैं? पेंथरा टाइगर्स, और आम को मैजिफेरिया इंडिका। अब बताते हैं, सवाल पूछ सकता है आप लोग से कि बताइए कि वैज्ञानिक नाम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, वंश का नाम पहले लिखते हैं और कब में कि अंग्रेजी भाषा के बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर में। उसके बाद जाति का नाम, जैसे मानो इंडिका क्या है?
तो आम की जाति है, टाइग्रिस क्या है, बाघ की जाति है। देखिए नहीं पता चला बता रहा हूँ, देखिए जाति क्या है, टाइग्रिस है ना, टाइग्रिस, तो उसको हम टाइग्रिस लिखेंगे, समझ गया। और पेंथरा क्या है, ये वंश है, क्या है, वंश। देखिए पेंथरा क्या वंश बता है ना, पेंथरा वंश। तो पेंथरा वंश को हम लिखते हैं छोटा कैपिटल लेटर में, इसको क्या लिखते हैं स्मॉल लेटर, अब इसको कैपिटल में ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब पूछा है 3 जगत प्रणाली किसने दिया था, 3 जगत, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो आर्यक ये तो 5 जगत दिए थे, अर्नस्ट हाकेल ने 3 जगत प्रणाली दी थी, ठीक है। पहला क्या है, देखिए बताते हैं, अरस्तु ने कृत्रिम प्रणाली दिया था, चौथी शताब्दी की बात है। कैरोलस लीनियस ने द्वि जगत प्रणाली दिए हैं 1758 ईस्वी में। इन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया 2 जगत में विभाग किया। तीसरा नाम आता है अर्नेस्ट हेकल जी का, जिन्होंने 3 जगत प्रणाली में विभक्त किया। उन्होंने 1866 में सूक्ष्म जीव प्रोटिस्टा, इन्होंने प्रोटिस्टा के प्रयोग किया। और फिर आए कोपलैंड, जिन्होंने 4 जगत प्रणाली दी है 1938 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियो, एनिमिलिया। विकेटर जी 5 जगत प्रणाली दी है 1969 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, एनिमिला, प्लांटी। तो आपसे पूछ सकते, बताइए आरुष विकेटर ने कब 5 जगत प्रणाली दिया था, आपको याद रखना 1969 ना। अब आते हैं जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए कोशिका के प्रकार के आधार पर जीवों को 2 भाग में बांटा गया, पहला पूर्व केंद्रिक और दूसरा सुकेंद्रिक, अर्थात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, समझ गए। प्रोकैरियोटिक मोनेरा होते हैं, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, आर्किया और साइनोबैक्टीरिया। पूछ सकते हैं, बताइए मोनेरा जगत में कौन से जंतु आते हैं, तो आते हैं एक कोशिकीय, दूसरी चीज की बैक्टीरिया, आर्किया आते हैं, समझ गए। और दूसरी है सुकेंद्रीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव संगठन के आधार पर। तो प्रोटिस्टा और बहुकोशिकीय में आते हैं कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति रहित और सहित ना। तो काइटिन के बना होता है और सेलुलोज को। देखिए अगर हम प्लांटी की बात करें तो उसका कोशिका भित्ति सेलुलोज के बने होते हैं, और काइटिन का बना होता है कवक का, ठीक है। कवक की अगर पूछी जाती तो मशरूम, ईस्ट और एजिस्पेरियस ना। और इसमें आते हैं मांस, बताएंगे घास, फर्न, चीड़, गुलाब। और ये होते हैं पोषण विधि विषमपोषी होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जीव को मोनेरा जगत में सदस्य है। मोनेरा जगत को आपने अभी बताया कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। अमीबा कौन से, प्रोटिस्टा, पेरामीशियम भी प्रोटिस्टा, विश भी प्रोटिस्टा जगत का है। देखिए आते हैं जगत मोनेरा। मोनेरा को हम कैसे करते हैं, देखियो ये जीवाणु और नीलहरी शैवाल क्या होते हैं, एक कोश के, लेकिन ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक, सुकेंद्रिक से माने केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ये मानव शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं, रोमंती जो जैसे गाय वगैरह के हार्मोन में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसियस, राइबोजियम और नीलहरित शैवाल, ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक जीवाणु है। अगला सवाल है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में कौन सा सदस्य गठन है। तो देखिए प्रोटिस्टा क्या होते हैं, एक कोश के यूकैरियोटिक जीव होते हैं। हमने पूछा मोनेरा कैसा होता है, मोनेरा तो एक कोश के लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, क्या मैंने प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक क्या होते हैं यूकैरियोटिक और कोशिका भित्ति अनुपस्थित, सब में नहीं होते, यूरेनिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन समानता कुछ में नहीं पाई जाती, अर्थात ये तो सही लग रहा है आपको। ये बहुकोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय तो नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति अनिवार्य रूप से पाई जाती है, नहीं सभी में तो नहीं पाई जाती, अमीबा तो नहीं पाया जाता। सभी जीव केवल प्रकाशन करते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं जगत प्रतिष्ठा क्या है। तो एक कोश के सुकेंद्रीय जीव बताया आपको, कोशिका भित्ति नहीं होती है अथवा होती है तो क्या से बने होते हैं, सेलुलोज की, क्या किससे बने होते हैं, सेलुलोज की, ठीक है। इसका याद रखिए उदाहरण एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और यूग्रीना। अगला सवाल है कि फंजाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, हाँ ये बात सही है। इनकी कोशिका भित्ति क्या काइटिन बनी होती है, हाँ। फंजाई अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, नहीं, वो अवशोषण द्वारा था मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
ये बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक होते हैं। हाँ, कोशिका भित्ति काइटिन के बने होते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? फंजाई के बारे में ना। भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, मृत सड़े रहे पदार्थों को माइन तंतुओं से माध्यम से क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कवक जाल होता है, जिसे संजाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संजाल। अधिकांश कवच मृतपोषी होते हैं, नहीं तो मृत कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं। स्वजीवी स्वयं भी बनाते हैं, जबकि कुछ परजीवी होते हैं बीजाणु बनाकर। इसमें देखो लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होता है, ध्यान रखिएगा। और गर्म और नम परिस्थिति में फलते हैं। ठीक है। लेकिन एक कवक का प्रकार है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ये एक कोश की होती है, काइटिन का बना होता है। इससे जगत की फंजाई के अंतर्गत रखा गया। हमने बोला कि ईस्ट बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अरे ईस्ट नहीं, इससे कि जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन ईस्ट एक कोशिकीय है, लेकिन इसमें क्या होता है? कोशिका भी जो होती है काइटिन का बना होता है, इस चलते इसको काम रखा गया फंजाई के अंतर्गत। समझ गए? ये पूछ सकते हैं। ब्रेड मोल्ड भी है, मशरूम भी क्या है? फंजाई है। एस्परजियम और पेनिसिलियम ये क्या है? कवक एंजाइम। इसको क्या में एंटीबायोटिक दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। मशरूम कौन सा याद रखिएगा? मशरूम याद रखिए, ईस्ट और एंजियोस्पर्जियम और पेनिसिलियम में याद रखिएगा ना। अगला आता है प्लांटी जगत। ठीक है। प्लांटी जगत ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं और स्वपोषी। कैसे होते हैं? स्वपोषी। कोशिका भी होती है, सेलुलोज से बने होती है, ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, प्रकाश क्रिया करते हैं इन लोग। और 5 जगतों में बांटा गया है। पहला थेलोपेटा, प्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आइए पारी पारी से पढ़ते हैं। पहला क्या है? थेलोपेटा। थेलोपेटा, थेलोस का अर्थ होता है अभेदिक का है, फाइटिन का अर्थ है पादप। ठीक है। सबसे सरल पादप होते हैं, जल या नम पर्यावरण में पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा पाया जाता है? थैलस का बना होता है ना। गैस और पोषक तत्व और जल प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करते हैं। ये जलीय रूप में पाए जाते हैं। थेलोपेटा का ना स्पाइरोगेरा। क्या याद रखिएगा? थेलोपेटा का एग्जाम्पल स्पाइरोगेरा। आते हैं ब्रोफाइटा में। दूसरा क्या है? ब्रोफाइटा। इन्हें जनन के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? जल के लिए मॉस और पादप। ठीक है। लेबर याद रखिएगा। मॉस का एक एग्जाम्पल है मार्केसिया और मॉस। याद रखिएगा 2 एग्जाम्पल, जैसे मार्केसिया और मॉस। आप इन लोग में देख पाए होंगे, इन लोग में पत्ती की संरचना होती है, पत्ती जैसे लग रही है ना, पत्ती की संरचना होती है, कालीन, हर एक कालीन की तरह होते हैं। देखिए थेलोफाइटा की तुलना में अधिक विविधित होते हैं और मूल भास होते हैं ना इनमें। तने और पत्ती जैसी संरचना हो सकती है, छायादार स्थानों में पाए जाते हैं और वर्षा ऋतु में मिट्टी पर कालीन की तरह दिखते रहते हैं। देखिए थेलोफाइटा के बारे में क्या बताया मैंने? इसका शरीर थैलस का बना होता है, परिवेश से जल और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है गैसों द्वारा, और ये जल के लिए सुगम होते हैं, स्थल नहीं, ये स्थल पर नहीं जा सकते हैं, ये कहाँ होते हैं? जल में। फिर एक ब्रोफाइटा में क्या होता है? शैवाल के विविध है, शैवाल इसको बोलते हैं। थेलोफाइटा को क्या बोलेंगे? शैवाल। ये जल पर प्रबल निम्न के साथ साथ समूह के पौधे का स्थान निवास भी करते रहते हैं। और इनकी देखो जड़, तना और पत्तियों में स्पष्ट नहीं देख होती, लेकिन कुछ भाग विभेदित होते हैं। जल और भोजन के लिए स्वयं तक नहीं होते हैं। इन्हें जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि नर जन्म कोशिका तैरकर मादा कोशिका तक पहुंचती है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रोफाइटा का। और इसमें ज़्यादा सदा जल नमी की आवश्यकता होती है। अगला जगत है टेरिडोफाइटा ना, समझ गया। इनमें वास्तविक जड़ आपको देख रहा होगा, जो फर्न का है वास्तविक जड़ क्या होते हैं? जड़ होते हैं, तना होते हैं, पत्ती होती है। फर्न एग्जाम्पल है। इसमें जाइलम और फ्लोएम भी दिखाई देते हैं, और भोजन के लिए मस्त होते हैं, मैंने जाइलम फ्लोएम भी होते हैं, और जनन के लिए जलीय इस परिस्थिति की आवश्यकता होती है, या बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे मैं बताया वास्तविक जड़ और तना होती है, इनमें सोही ऊतक फ्लोएम होते हैं, और ये जनन के लिए अब भी जल पर ही निर्भर करते हैं, इसमें बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। ये स्थल पर भी रहते हैं, जल भोजन पूर्ण होता है, जल के अभाव में जनन नहीं होता। अगला आता है जिम्नोस्पर्म, जल रहित जनन। ये बिना जल के भी जनन कर सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि चीड और पाइन दो को याद रखेगा। एग्जाम्पल चीन और साइकेट ना। सुई जैसे शल्क होते हैं, पट्टी या जल की हानि से बचाने के लिए होते हैं। समझ के बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं भी।
विकासशील भ्रूण की रक्षा करते हैं, भोजन संचित रहता है, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, बीज फलों में बंद नहीं होते हैं, शंकु अनावृत हो जाते हैं। समझ गए। ये स्थल पर रहते हैं, ये स्थल पर रहते हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी जल एवं हानि को कम करती हैं, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें बल फल के अंदर नहीं होते हैं, शंकु अनावृत होते हैं। समझ गया। बीज फल में आवृत नहीं होते हैं। अगला आते हैं एंजियोस्पर्म, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। समझ गया। पुष्पी पादप हैं, इनमें निषेचन होते हैं, पुष्प और फल उत्पन्न होते हैं। आते पृथ्वी पर बहुत सारे ज़्यादा पाए जाते हैं। गुलमोहर एक याद कीजिएगा। एंजियोस्पर्म के बारे में बता रहे, जड़ और तना होंगे, लैंगिक जनन करते हैं, बीजों फल में अंदर बनते रहते हैं। प्रकीर्णन पता है किसी कारण होता है, बीज या पुष्प फल और बीज उत्पन्न करते हैं, जनन तंत्र सुव्यवस्थित होती है, बीज आवर्ती होती हैं, परागकण बन में करते हैं और ये प्रक्रम होते हैं। ठीक है। तो आइए हम सवाल करते हैं। बोल रहे हैं कि सवाल बताइए कौन सा। तो हमने बताया कि सवाल कौन से आते हैं, थैलोफाइटा, तो इसमें थैलस रूप होते हैं। ठीक है। पहला के बी। ब्रोफाइटा में क्या बताया मैंने कि इसको बोलते हैं पादप का उभयचर, इनमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, पत्ती उतना नहीं होती संरचना, लेकिन होती है। समझ गए। टेरिडोफाइटा मैंने बताया कि जल पर निर्भर होते हैं, इनको इनमें पूरी तरह श्वसन ऊतक भी होते हैं, तो बीज रहित श्वसन होते हैं। समझ गए। इसमें बीज नहीं होते ना। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज होते हैं, बीज होते हैं लेकिन इसमें फल नहीं पाए जाते। तो पहला के बी, दूसरा के सी, तो ये इधर राइट आंसर। दूसरा बोल रहा है कि ब्रोफाइटा, देखिए बीज बनाते हैं पर फल नहीं, कौन से हैं ये, उससे हैं जिम्नोस्पर्म, ये बीज बनाते हैं लेकिन फल नहीं बना पाते हैं। एंजियोस्पर्म में होते क्या है कि ये फूल और फल से उपस्थित हैं। समझ गए। सुहानी है लेकिन बीज नहीं बनाते, टेरिडोफाइटा, और सुहान ऊतक का अभाव किस में होते हैं, ब्रोफाइटा में। तो पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का बी, अर्थात ए इज द राइट आंसर। तो थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा कि हम बनाए कि नहीं बनाए। धन्यवाद।